हेलो मेकर्स, टिंकरकैड 3D डिज़ाइनिंग बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क प्लेन के बारे में, ग्रिड यूनिट और उसे चेंज करना, और डिज़ाइनिंग करते हुए कैसे हम डिज़ाइन को 3D में देख सकते हैं माउस या व्यू बॉक्स की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टिंकरकैड 3D डिज़ाइनिंग एरिया का इंटरफेस है। यहाँ पे लेफ़्ट, राइट और ऊपर कुछ टूल्स और बटन दिए हुए हैं जिसका यूज़ हम डिज़ाइनिंग करते हुए करते हैं। इन सभी टूल्स को हम आगे की वीडियोज़ में एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ बीच में आप जो ब्लू रंग का स्क्वायर देख रहे हैं, जो मैथ्स के ग्राफ पेपर की तरह लग रहा है, इसे वर्क प्लेन बोलते हैं। और इसी वर्क प्लेन एरिया में हम अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। और ये रफली रिप्रेजेंट करता है 3D प्रिंटर के प्रिंट बेड को, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है। अब ऐसा है तो अच्छा तो यही होगा कि हम इसे अपनी प्रिंटिंग बेड के अकॉर्डिंग सेट कर लें। इसके लिए हम नीचे एडिट ग्रिड पे क्लिक करेंगे और जो पॉपअप विंडो आएगा उसमें यहाँ प्रेजेंट पे जाके अपने प्रिंटर को सर्च करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर ब्रांड्स का नाम दिया हुआ है। इनमें से हम अपने प्रिंटर को चूज़ करके अपडेट ग्रिड को क्लिक करेंगे एंड ग्रिड अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपके प्रिंटर का नाम यहाँ ना हो, तो इसके लिए हम ऑप्शंस में कस्टम चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने प्रिंटर की मेजरमेंट्स भर के हम ग्रिड को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ग्रिड की डिफ़ॉल्ट विड्थ एंड लेंथ 200 दी हुई है। तो ये 200 क्या है, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स या फिर इंचेस? तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, चाहे 3D डिज़ाइनिंग हो या 3D प्रिंटर, मिलीमीटर ही कॉमन मेजरमेंट टर्म की तरह यूज़ होता है। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि ये 20 बाई 20 का क्यूब है, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 mm बाई 20 mm का क्यूब है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो एडिट ग्रिड में जाके यूनिट को चेंज करके इंचेस में कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं स्नैपग्रिड फीचर के बारे में। बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपग्रिड वैल्यू 1.0 mm पे सेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम वर्क प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो एक बार में 1 mm मूव होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक बार में किसी भी डायरेक्शन में 1 mm मूव कर रहा है। अब मैं अगर स्नैपग्रिड को 5 mm पे सेट करता हूँ तो ये अब 5 mm मूव करेगा, ऐसे। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को 3D व्यू में कैसे देखा जाए। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे इन 3D व्यू बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस क्यूब पे जूम करना है तो इसके लिए मैं माउस के व्हील को आगे या पीछे रोल करके जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। और अगर मैं व्हील को प्रेस करके माउस को आगे पीछे या ऊपर नीचे करता हूँ तो हमारा वर्क प्लेन भी साथ में मूव करेगा। माउस के राइट बटन को क्लिक एंड होल्ड करके माउस को मूव करेंगे तो वर्क प्लेन भी मूव होगा, बट ये एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, कुछ ऐसे। अब यहाँ हमारा वर्क प्लेन काफ़ी इधर उधर चला गया है, तो यहाँ पे इस होम व्यू बॉक्स को क्लिक करके वर्क प्लेन को उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस क्यूब के बैक साइड पे काम करने के लिए इसे रोटेट किया हुआ है और अब मुझे इसे डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लाना है, तो मैं होम बॉक्स को क्लिक करूँगा, ऐसे। इस होम व्यू बॉक्स के ऊपर आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसका यूज़ करके भी हम ऑब्जेक्ट को हर तरफ से व्यू कर सकते हैं, ऐसे। इन प्लस और माइनस बॉक्स का यूज़ करके हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और इस फिट ऑल इन व्यू बॉक्स का यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो शेप्स पे साथ काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम स्फीयर पे फोकस करें, तो हम स्फीयर को क्लिक करके उसे अपने स्क्रीन पे फिट करके फोकस कर सकते हैं।
अब अगर दोबारा क्यूब पे फोकस करना है तो जूम आउट और जूम इन करने की जगह हम डायरेक्ट क्यूब पे क्लिक करके इस बटन का यूज़ करेंगे और क्यूब पे फोकस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये जूम इन, जूम आउट और रोटेट क्यों करते हैं। इसे समझने के लिए हम पहले ये रूफ लेते हैं और इसे घर की छत की तरह इस क्यूब के ऊपर रख देते हैं। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से क्यूब के ऊपर सेट है ना? पर अगर हम रोटेट करके पीछे जाते हैं तो देखिए ये अच्छे से फिट नहीं हुआ है। अब अगर हम थोड़ा जूम करके देखते हैं तो पता चलेगा कि रूफ अच्छे से क्यूब के ऊपर सेट भी नहीं हुआ है, दोनों के बीच में कुछ जगह बची हुई है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव या रोटेट करते हैं और कैसे उसका साइज चेंज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप मेकिंग।